दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अग्निपथ योजना के विरोध में अब झारखंड में प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड के कई जिलों के युवा आंदोलित हो उठे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी युवाओं ने पलामू, बोकारो और जमशेदपुर में रेलवे ट्रैक पर उतरकर कई ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। आंदोलन के कारण से 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि लगभग दर्जन भर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। गुरुवार को रांची में युवाओं ने इस योजना का विरोध कराते हुए मेन रोड जाम कर दिया था। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में कल हो सकती है मॉनसून की एंट्री। झारखंड में कल मॉनसून के प्रवेश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हो रही प्री मॉनसून बारिश से लोगों को काफी राहत महसूस हुई है। साथ ही प्री मॉनसून की बारिश के कारण से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। बड़ी खबर है, झारखंड में आकांक्षा कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए 26 जून को होगी परीक्षा। जी हां, बेहद बड़ी खबर है। झारखंड में 26 जून को आकांक्षा कोचिंग सेंटर में प्रवेश के लिए झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित होंगी। इस परीक्षा में पूरे झारखंड के परीक्षार्थी शामिल होंगे। राज्य भर से लगभग 36,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा में परीक्षार्थी बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था स्कूलों में ही की गई है। वहीं मोबाइल के जरिए भी बच्चों को परीक्षा संबंधित जानकारी दी जा रही है। खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई योग्य बताने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले में फैसला करने दें, इस पर अलग अलग विचार की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को उपयुक्त पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। केंद्र का बड़ा फैसला, अग्निपथ योजना में भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर की गई 23 वर्ष। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। यानी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि की गई है। हालांकि युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल छूट का यह फायदा केवल पहले साल में ही मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कोरोना के कारण से 2 साल तक सेना भर्ती नहीं होने के चलते आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को मौका देने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। दोस्तों, देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एम्स में 200 बेड के अस्पताल का होगा उद्घाटन। श्रावणी मेला से पहले 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी अपने संभावित देवघर आगमन के दौरान देवघर एम्स में 200 बेड के अस्पताल के साथ ही ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने देवघर एम्स प्रबंधन समेत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से हॉस्पिटल भवन की पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने उद्घाटन को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। बड़ी खबर है, अग्निपथ में जवान को एक मुश्त मिलेंगे 12 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इसके जरिए सैनिकों, नौ सैनिकों और वायु सैनिकों को रिक्रूट किया जाएगा। इस योजना को अग्निपथ नाम दिया गया है और इसमें जिन जवानों को रिक्रूटमेंट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इन जवानों को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इसमें पेंशन से जुड़े कोई बेनिफिट तो नहीं होंगे, लेकिन सैलरी से कुछ हिस्सा कटेगा जो बाद में एक मुश्त दिया जाएगा। 4 साल बाद 25% सैनिकों को ही अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। इस नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर देश भर में हलचल मचा हुआ है। हालांकि अब यह आर्म्ड फोर्सेज पर है कि वे न सिर्फ इसे लागू करें बल्कि एक एडवांटेज के तौर पर ले। बड़ी खबर है, अब 15,000 रुपए तक के पेमेंट पर नहीं होगी ओटीपी की जरूरत। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बिना ओटीपी के 15,000 रुपए तक की ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है।
इस नए नियम के तहत 15,000 रुपए तक का भुगतान होने की स्थिति में आपको वेरीफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक यह नियम 10,000 रुपए के लिए था। इससे अधिक रकम की ऑटो डेबिट होने पर यूजर को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी इंटर करना अनिवार्य था। अब इस लिमिट को 5,000 रुपए बढ़ाकर 15,000 रुपए कर देने से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अधिक भुगतान करना होता है। इसमें डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट आदि से भुगतान करना शामिल है। जेपीएससी 7वीं सिविल सेवा में सफल अभ्यर्थियों को इसी महीने मिलेगी नौकरी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा आयोजित 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित 252 अभ्यर्थियों को इसी महीने नियुक्ति पत्र दी जा सकती है। जेपीएससी से अनुशंसा मिलने के बाद संबंधित विभागों ने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। बड़ी खबर है, झारखंड में प्राइमरी टीचर्स के स्थानांतरण की प्रक्रिया हुई शुरू। झारखंड में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली के तहत शिक्षक गृह जिला स्थानांतरण के लिए भी आवेदन जमा कर सकते हैं। अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्राथमिकता तय की गई है। पति पत्नी दोनों के झारखंड राज्य सरकार या केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम में कार्यरत होने की स्थिति में पूरे सेवा काल में पति या पत्नी के पदस्थापन वाले जिला में स्थानांतरण किया जा सकता है। देश में कोरोना के मिले 12,847 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 12,847 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। साथ ही इसी दौरान 14 नई मौतों से कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,817 हो गई है। एक्टिव मामले बढ़कर 63,063 हो गए हैं, जो देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.15% है। पिछले 24 घंटों में 7,985 मरीजों के रिकवर होने के बाद कुल संख्या 4,26,82,697 हो गई। परिणाम स्वरूप भारत की रिकवरी दर 98.64% है, जहां दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.47% तक पहुंच गई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिव दर 2.41% रही। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 5,19,903 परीक्षण किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 85.69 करोड़ से अधिक हो गई। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने जारी की 5,636 पदों पर बम्पर भर्तियां। रेलवे में भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे की ओर से युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आरआरसी एनएफआर ने प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 5,636 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। रेलवे की इन बम्पर वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं। रेलवे की इन वैकेंसी में आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक 10वीं कक्षा या आईटीआई कोर्स में प्राप्त होने चाहिए। आवेदन भरने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष होनी जरूरी है। जनरल व ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं को कोई शुल्क नहीं भरना होगा। बड़ी खबर है, एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। निर्वाचन आयोग ने लगभग 2 दशक पहले के एक प्रस्ताव पर फिर से अमल करते हुए सरकार से कहा है कि एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून में संशोधन हो, और यदि ऐसा नहीं किया जा सके तो इस चलन पर अंकुश लगाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाए।
किसी उम्मीदवार के 2 सीटों पर जीतने की स्थिति में एक को खाली करने पर उस पर उपचुनाव करवाने की मजबूरी उत्पन्न हो जाती है। विधि मंत्रालय ने विधायी सचिव के साथ हालिया संवाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस चुनाव सुधार पर जोर दिया है। बड़ी खबर है, आयकर विभाग का दिशा निर्देश 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। आयकर विभाग ने किसी कारोबार या पेशे में प्राप्त लाभों के संदर्भ में स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस के नए प्रावधान के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। 1 जुलाई 2022 को नए नियम लागू हो जाएंगे। विभाग ने कहा है कि इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु अथवा आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने यह भी कहा कि भुगतानकर्ता कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्राकृतिक प्रकृति प्रासंगिक नहीं है, यह कि यहाँ तक कि लाभ के रूप में दी गई पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194 आर के दायरे में आती है। इसके अलावा धारा 194 आर उन विक्रेताओं पर भी लागू होंगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं। बड़ी खबर है, देश में दिसंबर में मिलेगा आर्मी को पहला अग्निवीर। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार, यूपी और हरियाणा में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। विरोध के बीच गुरुवार को भारत सरकार ने ऊपरी आयु सीमा 23 साल करने का फैसला किया है। इस संबंध में आर्मी चीफ ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार अग्निपथ योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 की भर्ती के लिए प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करने की एक बार की रियायत दी जा रही है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। अगले 2 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद सेना भर्ती संगठन पंजीकरण और रैली का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। यह फैसला उन सभी तेजस्वी देशभक्त युवाओं को एक अवसर प्रदान करेगा जो कोरोना की महामारी के बावजूद भी भर्ती रैलियों में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे थे।